नैनों से झलके प्यार बाबा, नैनों से झलके प्यार, पाए है सुख संसार बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भालते हैं सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती, प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से झलके प्यारो बाबा, नैनों से झलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ऐसे पल फिर कब आएंगे, कल्प भर में ना पाएंगे, प्यास बुझा ले युगों युगों के, जन्म सफल हो जाएंगे। कितने किए उपकार ओ बाबा, कितने दिए उपहार, नैनों से झलके प्यारो बाबा, नैनों से झलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। वरदानों से सजा रहे हो, अरमानों को खिला रहे हो, सागर भर भर के थालियां ज्ञान रतन तुम लुटा रहे हो, हम पे तुम बलिहार ओ बाबा, तुम पे हम बलिहार। नैनों से झलके प्यार बाबा, नैनों से झलके प्यार, पाए है सुख संसार बाबा, पाए है सुख संसार। ओम शांति सभी को। नैनों से छलके प्यार, संगम पर जब आत्मा उस परमपिता परमात्मा के कांटेक्ट में आती है, उसके सानिध्य में आती है, तो नैनों से छलके प्यार, अर्थात बाबा ने कहा बच्चे आप अपने इन 84 ड्रीम कैरेक्टर्स से जाग जाते
सोचो कोई सपना देख रहा है और सपने में, है ना, सपने में भी क्या होता है, जब हम रात को सो जाते हैं तो जो हम सपना देख रहे होते हैं, हम सबको पता है कि वो सपना हमको असली लगता है, रियल लगता है नहीं। कहने को तो हम अपने बेड पर हैं, लेकिन पता नहीं हम कहाँ पहुंच गए। मन की यात्रा देखना, मन की दुनिया में, विचारों की दुनिया में, चित्रों की दुनिया में हमको हर चीज सपने में रियल लगती है। सपने में कोई नुकसान हो गया, कहीं बच्चा गुम हो गया, घर का रास्ता भूल गई, पता नहीं सुनसान जंगल कहाँ भटक रही हूँ, खो गई, गुम हो गई, है ना। कैसे कैसे सपने हम देखते हैं। तो जब वो सपना हम देख रहे होते हैं तो फिर उस सपने की सफरिंग भी हम फील करते हैं, है ना। सफरिंग को हम अपनी देह पर भी फील करते हैं। कभी कभी मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं सपने में ऐसा फील करती हूँ कि मैं कहीं गलत पैर रखा तो मैं गिर गई, अचानक से फिर पता चलता है, अरे मैं तो बेड पर, है ना। 2 सीढ़ी एक साथ उतरने लगे, झटका सा लगा जैसे। सपने में हम रो भी रहे होते हैं, घबरा भी रहे होते हैं, पसीने पसीने भी हो जाते हैं, भूख को भी फील कर रहे होते हैं, थकावट को भी फील कर रहे होते हैं, मृत्यु के पेन को भी फील कर लेते हैं, किसी शादी फंक्शन के जश्न को भी अनुभव कर लेते हैं, किसी से झगड़ा भी कर लेते हैं, किसी से यारी दोस्ती भी कर लेते हैं, कुछ खाने का भी सुख सपने में ले लेते हैं, कुछ पहनने का भी ले लेते हैं। कोई मेरे घर आ जाता है, मैं किसी के घर चली जाती हूँ। सपने की दुनिया है तो सपने ही, लेकिन सपने की दुनिया भी हमको हमको कुछ पल के लिए जैसे रियल दुख या रियल सुख जैसा अनुभव कराने की क्षमता रखती है। तब हम ये गाना गाते हैं नैनों से, नैनों से छल के प्यार ओ बाबा, ऐसे पल फिर कब आएंगे, कल्प भर में ना पाएंगे, कितने किए उपकार ओ बाबा, कितने दिए उपहार, नैनों से छल के प्यार ओ बाबा। कितने तूने हम पर उपकार कर दिए, ये मैं ना तो गिन सकती हूँ ना किसी को गिनवा सकती हूँ। नैनों से छल के प्यार, जन्मों जन्मों की वो एक लंबी गहरी नींद से जब तूने मुझे जगाया, तो नैनों से वो प्रेम के आंसू छल 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 छलकने लग गए कि अरे मैं कितने लंबे गहरे सपने में था, कि मैं बेचारा, मैं अकेला, मैं तन्हा, मैं बीमार, मैं असहाय, मैं दाने दाने को, पैसे पैसे को मोहताज, मुझे कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। या मैं धन्ना सेठ, या मैं साहूकार। बाबा कहते हैं बच्चे, ये संगम तुम्हारे जागने का तुम्हारा बाबा कहता है ये स्वप्न जब टूटता है ना, समझदार तो चुप है रहता, मूर्ख शोर मचा। यही गाते हो ना।
मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बाबा कहता है सपने के क्या खाते बना। जब तुम्हारे ये सपने टूटते हैं तो बाबा कहता है जो मूर्ख होता है ना वो तो रोएगा। क्यों? क्योंकि सपने में बड़ा पूंजीपति बना हुआ था, बड़ा धनवान था, बड़ा परिवार पैसे का था। वो तो बाबा कहता है धाए धाए करके रोएगा, मैं लुट गया, मैं तबाह हो गया, मेरा कुछ नहीं बचा, इससे अच्छा तो भगवान ले ले, मुझे भी ले ले। वो तो शोर मचाएगा। बाबा ने कहा जो समझदार सपना था, अच्छा था बुरा था, सपने की कोई चीज मेरी नहीं, सपने का दुख मेरा नहीं, सपने का सुख भी मेरा। शांत मन से मैं तेरी ओर चल पड़ा। सपना टूटा, वो गहरी अंतरिम शांति उसमें मैंने पाया। बाबा कहता है बिना सपना टूटे की शांति तुम्हें मिल नहीं सकती। तुम, बाबा ने कहा, वो निकम्मे हो जो सपने में ही रोते रोते शांति मांग रहे होते हो भक्त बनकर, या मे बी संगम पर बाबा का बच्चा बनकर, कि बाबा बस ये एक ठीक कर दो ना, ये बच्चा, ये मेरी बहू, ये मेरी हेल्थ, ये मेरा। तुम मुझे यहाँ काम गिनाने बैठे हो, मैं तुम्हारे सपने तोड़ने आया हूँ यहाँ। कभी तो जागोगे। और ऐसा नहीं है कि झटके हमको लगते नहीं है। जिस बेटे पे उम्मीद रखी थी झटका दे जाता है ना, सपना टूट जाता है। कहते हैं देखो मैंने इस दिन के लिए बच्चा पैदा किया, दो एक होते तो चलो ये निकम्मा था, किसी और से उम्मीद करती, है ही एक, तो क्या करूं, कहाँ जाऊं। सपने टूटते। आज शरीर ठीक चल रहा है, कल की कोई गारंटी नहीं। फिर से सपना टूटेगा, फिर लग जाएंगे बाबा, बाबा की किरणें आ रही हैं, फेफड़े, लंग, लिवर, किडनी सब चकाचक चकाचक भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको सपने से जगाने आया हूँ, तुम कह रहे हो हमारे सपने लंबे कर दे तुम। कलयुग जा रहा है माना बेड टाइम, बैड टाइम प्लस बेड टाइम, तुम्हारे सोने का समय और तुम्हारा बुरा समय, कलयुग का समय। बाबा कहते हैं बच्चे जागो तो उठकर देखो। 84 जन्म का बाबा ने कहा ये जो एपिसोड था, वन बाय वन, बाबा ने कहा इट्स ओवर नाउ, रात पूरी हो गई है, उठकर देख लो, अपने सत्य को जान लो। जो झूठ है वो तुमको भी पता है। संसार में जब कोई शरीर छोड़ देता है तुमको भी पता है कि देह साथ नहीं चलती। अपनी औलाद साथ नहीं चलती जिसको मैंने पैदा किया, जिसे फेरे लिए हैं वो साथ नहीं चलते, जिन्होंने जन्म दिया है वो साथ नहीं चलते। यहाँ की डिग्रियां, यहाँ की क्वालिफिकेशन, यहाँ की नोट, नगदी, गहने, आभूषण, नाम, फेम,
वो कह रहा है देखो सपना टूटता ना तो फिर ये सब क्या कहते हो, झूठी दुनिया। ये सपना झूठा था। जिस तन के लिए खपे सोने का, खाने का, दवाइयों का, सेवा का, इसी की तो लगी है बस हमें, और है क्या? इसके सिवा तो मैं कुछ हूं ही नहीं। पता नहीं दुनिया फिर कौन सी आत्मा की शांति मांगती है, मैं तो खुद को ये शरीर ही समझती हूँ। मुझे तो यही चाहिए कि समय पे खाना मिल जाए, दवाइयाँ मिल जाए, मेरा मन खुश रहे, उसके लिए एक अच्छा परिवार हो, ताकि सुख दुख में हर समय मेरे सामने आसपास खड़े। जैसे वो भीष्म पितामह था ना, बाणों की शैया पे, तो सबने घेर रखा था उसको। यहाँ कौरव भी खड़े थे, यहाँ पांडव भी खड़े। ऐसे हम भी पड़े तो हम होंगे बाणों की शैया पर। कभी मोह रुलाएगा, मोह के बाण चुभेंगे, कभी मोह के बाण चुभेंगे। बाबा कहता तुम चाहते यही हो कि भले ही मैं मरते समय भी इनकी गोद मिले मुझे, दूर ना हो मुझसे, कि अंत समय ये बेचारे मुझे देखने को तरस जाए, मैं इनको देखने को तरस जाऊं। तुमने ये गाने क्यों बना दिए, इतना तो करना भगवान जब प्राण तन से। जुगाड़ तो तुमने ये बनाए है कि मेरे बच्चे मेरे साथ हों हर समय। जुगाड़ तो तुमने बनाया मेरे घर में गंगा जल की बोतल हर समय पड़ी रहे, पता नहीं किस समय। इतना तो करना भगवान, तुलसी का पौधा, इतना तो करना भगवान। जुगाड़ तो तूने ये बनाया। कई बार देखते सुनते हैं किसी के प्राण अटके हैं, निकल नहीं रहे, तो लोग उसे दान करवाया कभी किसी ने? हमने देखा हॉस्पिटल में, कह रहे डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया, पता नहीं कब क्या हो जाए, कब फोन आ जाए, है ना। तो 3-4 दिन एक फैमिली थी, जब भी सुबह सुबह वो जाए विजिट करने, तो जरूर कोई आईसीयू में थे, कुछ ना कुछ ले जाके हाथ लगवाया, दान कर दिया। किस लिए? जल्दी अटकना बड़ा दुखदाई है। कभी कभी ऐसा सपना देखा है कि हूं तो देख तो सपना रहा हूं, उठना भी चाह रहा हूं, लेकिन बेबस हूं, उठ नहीं पा रहा। चाहता हूं कि उठ सकूं, आवाज दे सकूं, लेकिन बेबस हूं जैसे। बाबा कहते हैं बच्चे नैनों से छलके प्यार। बाबा कहता है इस कलयुग की गहरी नींद से, बाबा कहते हैं बच्चे अगर आपको कोई जगा सकता है ना, तो वो बस बाबा ने कहा वही है जो कभी सोया नहीं। तो बाबा कहता है सारे देखो दुख सुख के सपनों में, बाबा कहता है तुम सब खोए पड़े। कोई अपने को सुखी मान रहा है, तब पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है कि भगवान बस अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे। वो चाह रहा है कि मेरा सुख का सपना टूटना नहीं चाहिए। और कुछ कुछ बहुत दुखी हैं, वो भी भक्ति कर रहे हैं कि भगवान मेरा सपना चेंज करना जल्दी से। तू तो सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए क्या बड़ी बात है, मेरे भी दिन बदलते। कर तो रहा हूँ, तेरी भक्ति कर रहा हूँ, पाठ पूजा कर रहा हूँ, व्रत कर रहा हूँ, तीर्थ कर रहा हूँ, दान पुण्य कर। बाबा कहता है देखो तुम कोई भी, बाबा कहता है अपनी इस नींद से, बाबा कहता है जागने का विचार भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। वो नींद से जागने के विचार को तुम दुनिया में क्या कह रहे होते हो? मृत्यु। तो बाबा कहता है उस
मृत्यु को मानते तो ये हो कि परमानेंट सो गया। दुनियावी लैंग्वेज में हम मृत्यु को तो यही मानते हैं कि भाई नींद की गोद में सो गया, मृत्यु की गोद में सो गया। दूसरी तरफ से हम उसको मुक्ति भी मान रहे होते हैं कि चलो अच्छा है, बेचारा मुक्त हो गया, कर्जे से छूट गया, बीमारी से छूट गया, रोज के झगड़ों से छूट गया, चलो अच्छा है, मुक्त हो। फिर बाबा कहता है साथ साथ ये भी कहते हो कि चलो गति सदगति हुई, है ना, अब स्वर्ग है, स्वर्गवासी भी बन गया। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये जागरण है, ये जागरण तो तुम में से कोई भी नहीं चाहता। 80 साल का कोई होके मरेगा तब भी तुमको रोना है, रोना है। मरने के बाद थोड़ी जाग खुलती है किसी की। मरने के बाद तुम कितने शांति पाठ करते रहो, मरने के बाद तुम कितना सत्संग उसको उसकी तस्वीर रखकर वहां करते चले जाओ। बाबा कहते जीते जी के मेले हैं, यही कहते हैं। बाबा कहता है ये संगम भी जीते जी का मेला है। जब बाबा कहता है मैं आकर तुमको जगाता हूँ मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, उठ जा, अब भोर हुई, अब रैन कहाँ जो तू सोवत है। अगर तू ऐसे ही इन सपनों में सोया रहा तो बहुत कुछ खो जाएगा बच्चे। क्या खो देगा, क्या खो देगा? बाबा ने कहा बच्चे तुम अपने भाग्य से दूर हो जाओ, ये है हमारा भाग्य, तकदीर, ये जागरण, ये पढ़ाई। बाबा कहता है इसी जागने में वो सच्चा सुख था, सच्ची शांति थी। इसको बाबा कहता है तुम सपनों में ढूंढ रहे हो कि भगवान मेरी तबीयत अच्छी रखे, उम्र अच्छी दे, बच्चे मेरे सुखी रहे, इन पे कभी कोई दुख ना आए। एक भी नहीं है दुनिया में जिसपे दुख का थपेड़ा ना पड़ा, चाहे छोटा हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो। तुम्हारी भक्तियों के तुमको कोई सिले मिले? अरे मुंह मांगी तो मौत भी नहीं है यहाँ, तुम जिंदगी मांग रहे हो। कैसा ये भगवान है जो डोरा बना हुआ है, सुनता नहीं तुम्हारी एक भी। और यही कारण है कि तुम इसके पैरों पे जाके गिरते हो, उसके चरणों को छूते हो, मत्थे टेकते हो। क्या करे जिसके आगे चलती नहीं, तो फिर उसके आगे तो फिर शीश झुकाने पड़ेंगे, क्योंकि बेबस हैं, दुखी हैं, परेशान है, तो करें क्या करें? जो ना दिखाई देता ना सुनाई देता। अगर पैर पकड़ने से ये राजी हो जाता है तो क्या बड़ी बात। काम के वक्त तो गधों को भी बाप बना लेते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी भक्ति का फल क्या है? ये बाबा कहता है तुम्हारे सपनों से जागना, इसको मैं ज्ञान कह रहा हूँ, इसको ज्ञान कह रहा हूं। लेकिन बाबा कहता है माया ऐसी है, तुम रोज मुरली भी सुनते जाते हो, बाबा कहता है फिर अपने सपने में खो जा। सपने में ही बाबा कहता है तुम बाबा बाबा कर रहे हो, सपने में ही मेरा बाबा मीठा बाबा, सपने में ही बाबा कहता है तुम परम धाम भी पहुंच जाते हो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम जागे अभी भी नहीं, आज भी संगम पर भी बाबा कहता है तुमको, तुमको बाबा कहता है कुछ कुछ करना है, कुछ पाना। जैसे सपने में मैं सोचूं कि मैं कुछ करूं और कुछ पा लूं, तो हम बहुत कुछ करते ही हैं जीवन में, और कर करके भी हमें लगता है हमें मिला क्या, लगता
आदमी पंडितों के पास जाता है, क्या पूछता है? पंडित जी मेरी उम्र कितनी है? कभी ये पूछता नहीं कि मरना कब है। सपना टूटे, ये तो बाबा कहता है तुम में से कभी कोई पूछता ही नहीं। पूछते हो मेरी उम्र लंबी कैसे हो? पंडित भी बताता है कि ये किया कर, ये दान किया कर, गले में ये पहना कर, सोमवार को ये पहना कर, शनिवार को ये रंग का कपड़ा पहना। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता। इसलिए कह रहा हूँ बच्चे, तुम्हारे दिल टूटे उससे पहले बाबा कहता है बच्चे, ये दिल है ना, दिल में क्या होता है? दिल में भावनाएं होती हैं, दिल में प्रतिक्रियाएं होती हैं, दिल के अंदर अनेक प्रकार के झरने फूटते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं इसको कह रहा हूँ मन मना भव। ये बाबा कहता है सपना टूटेगा तू जार जार रोएगा। संगम पर भी दुनिया रो ही रही है। बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जो संगम पर भी बाबा कहता है उदास है। फेद ही नहीं है। बाबा कहता है कि भगवान बैठ पढ़ा रहा है, निश्चय की कमी है। आज कहा है ना बाबा ने, संगम पर क्या करना चाहिए? बाबा कहता है तुम्हारा सारा बोझ खत्म कर दो, बाप को देखो। बाबा कहता है तुम नाचो, मेरे पैरों में घुंघरू तो फिर मेरी चाल देख। सपने का बोझ बाबा कहता है बच्ची, मैं जानता हूँ तुम्हारी दुर्दशा। ये सपने बाबा कहता है तुमको बड़े बड़े रियल लगते हैं, मैं जानता हूँ। ये देह बड़ी रियल लगती है हमको, बड़ी रियल लगती है। इस पर बुखार आ जाए, इस पर कोई रोग आ जाए, इस पर क्या, उन पर भी जिनको मैं अपना अपना कह रही हूँ, अगर वो बेड पर पड़ जाए, उसको कुछ हो जाए, तो बाबा ने कहा तुम्हारा सपना कोई यहाँ तक थोड़ी है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, मेरी नजर से देखो, इस संसार को देखो, चक्रव्यूह भेदना सिखा रहा हूँ तुमको, और कोई नहीं सिखाएगा सारे कल्प के अंदर। कैसे भेदना पड़ेगा? बाबा ने कहा मन मना, ABCD से शुरू करें ना, मन मना। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारा संसार, ये दुनिया संकल्पों से रची है। कहते हैं ना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो बाबा कहता है जो चीज संकल्पों से रची गई है, वो बाबा ने कहा संकल्पों से खत्म भी हुई, है ना, संकल्पों से खत्म भी हुई। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक एक शब्द का, क्यों कहता है साइलेंस का बल जमा करो, मन मना भव। बाबा कहते हैं बच्चे इस सृष्टि के रंगमंच पर आने के बाद, न, इस बाबा कहता है माइंड में इस संसार की सारी, बाबा ने कहा जो स्मृतियां हैं, जो तुमको नॉलेज मिली, शरीर की, भूख की, प्यास की, जन्म की, मृत्यु की, माँ शब्द बोलते हैं तो सबको माँ याद आ जाती है। मूली शब्द बोलूंगी तो मूली सबको याद आ जाएगी। गाजर बोलूंगी गाजर याद आ जाएगी। पालक बोलूंगी पालक याद आ जाएगी।
बाबा ने कहा ये सारी दुनिया मन मना, जो जीरो होंगे बाबा ने कहा वो मेरे हीरो। आपने कभी कोई ऐसी ड्राइंग देखी होगी शायद, है ना? सोचो, छोटे छोटे बच्चों के कभी वो स्केच देखते हैं ना हम, जिसमें वो ड्रॉ किया होता है कि ये गाजर है ना, ये डॉग है, ये कैट है। तो कभी कभी वो जो ड्राइंग की होती है ना, एक एक डॉट से बनाई होती है गाजर, डॉट 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 डॉट, उसको शेप दे देते हैं गाजर। छोटे बच्चों को देखते हैं वो डॉट से डॉट मिलाता है, ऊपर एक डॉट नीचे, डॉट से डॉट मिलाता है, वन बन गया। डॉट से डॉट मिलाता है, टू बना देगा। डॉट से डॉट ऐसी अल्फाबेट सीखता है, डॉट डॉट डॉट। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संसार है ना, बेहद का संसार, ये कहाँ है, ये बाहर नहीं है। ये भारत भी मेरे अंदर है, ऑस्ट्रेलिया भी मेरे अंदर है, ईरान भी मेरे। बाबा ने कहा बच्चे ये सारी दुनिया आपके भीतर बसी हुई है संकल्पों से। ये मन का मानसरोवर है, बाबा ने कहा तेरे। जो बाबा ने कहा तुम यहाँ संकल्प करते हो, उस रंग की मछली बाहर निकल आती, ऊपर तैरने लग जाती। मन मना भव। बाबा कहता है ये संगम पर भगवान आया है, तो बाबा कहता है तुम भी कुछ कुछ चढ़ा दो। भक्ति में तो तुमने क्या क्या चढ़ाया, कुछ चढ़ाओ बाबा ने। ऐसा चढ़ा दो, बाबा ने कहा बच्चे जो जो बाबा कहता है तुम्हारे किसी काम का है, कुछ हमारे काम। बस बाबा ने कहा डॉट ही काम किए, बिंदु। माँ को याद करते हो, सामने क्या आता है, उसका चेहरा याद। ज्यादा गहरे उतरते हैं, उसकी आवाज कानों में महसूस कर लेते। और गहरे उतरते हैं तो उसका स्पर्श महसूस कर लेते हैं। और गहरे उतरते हैं, वो जो हाथों से बना बना कर स्वादिष्ट खिलाती थी भोजन, वो जीभ रस लेने लग जाती है। क्या ये सपने नहीं है? सिर्फ 8 घंटे सोते हो तुम, खटिया पे चद्दर डाल के? नहीं बाबा ने, जन्मों जन्मों से सोए पड़े हो। जन्मों जन्मों से सो रहे। ऐसे बाबा ने कहा स्वप्न देख रहे हो अभाव के। बाबा कहता है फिर अभाव तो रुलाएगा। रुलाएगा तो बाबा कहता है तुम सपने में फिर वो बाबा मीठे बाबा भी गा रहे हो, क्योंकि सपने में ही बाबा कहता है तू मुरली सुन रहा है। कड़ी ते कड़ी बीमारी बाबा ने कहा ये है, सपने में मुरली सुन रहा है क्या, जागा नहीं अभी तक। ड्रामा, बाबा कहता है बच्चे ड्रामे में तुमको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा आज का। क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? बाप समान बनने के लिए। बाबा कहते हैं ये जो बाबा ने कहा चादर तुमने ओढ़ रखी है देह अभिमान की, बाबा कहता है इसको उगाड़ दो। बस ड्रामा तुमसे अंत में यही पुरुषार्थ कराए। मरते पे तो दुनिया कफन डाल ही देती है ना, ढाक ही देती है उसको, चादर उड़ा ही देती है। बाबा कहता है वो तो जीते जी भी दुखी था, बाबा ने मरा तब भी दुखी, और जो अगले जन्म है बाबा ने कहा वो फिर कह रहे होते हो जैसी करनी वैसी भरनी। तो बेचारा कर करके क्या गया, सपने में ही वो सब करता गया। सपने में भक्ति कर रहे हो, सपने में ही बाबा कहता है तुम दूसरों की सेवा करते हो, सपने का दान पुण्य करते हो। क्या सपने के बाबा ने कहा पुण्य जमा होते हैं कोई?
ये देह सपना नहीं दिखती तुमको? देह सपना नहीं दिखता, बाबा ने कहा। अभी चल रहा है तो चल रहा है, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खा पी रहे हैं। जैसे ही बाबा ने कहा ये देह छूटी, सपना टूटा, बाबा ने कहा तुम जो रोए कि भगवान ने ऐसा किया क्यों, इसको क्यों ले लिया, अब हम कैसे जिएंगे। प्रश्न को थोड़ा चेंज करते हैं, है ना। बाबा कहते तुम संगम पर ये कह रहे थे कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, सपने में, सपने में उसको तो ले लिया। सपने में कभी कभी हम रो भी रहे होते हैं कि कोई मेरा अपना चला गया, मुझे छोड़। सपने में मैं शिकायत भी कर रही हूँ कि भगवान तूने ऐसा किया क्यों, मैं जीऊंगी कैसे। बाबा ने कहा तुम ये नहीं पूछ रहे हो कि जीऊंगी कैसे, तुम्हारे उठने का समय हो रहा है, तुम कह रहे हो इसको ले लिया, तो मैं सोऊं कैसे और गहरा। ये होता साथ साथ तो लंबा सपना चलता। वो चला गया, तुम दुखी हुए, अब तुम कह रहे हो कि भगवान ऐसा क्यों किया, मैं कैसे जीऊं, माना और कैसे लंबा सोऊं। सपना चलने देता, जो था जैसा था चल रहा था। आज सुबह हम एक न्यूज किसी ने सुनाई, न्यूज़पेपर से पढ़कर। वो कह रहे देखो एक ऐसा, पहली बार ऐसे हिंदुस्तान में किसी को इच्छा मृत्यु की परमिशन दी गई है। तो बता रहे, कहते हैं एक लड़का था 14 साल का, एक्सीडेंटली वो बच्चा चौथी मंजिल से नीचे गिरा जब वो 14 साल का था। तो जब वो नीचे गिरा तो कहते हैं तब से लेकर वो बच्चा आज 13 साल ऊपर निकल गए, वो कोमा में है वो बच्चा। 14 साल का लड़का था, सुसाइड नहीं था कि वो डिप्रेशन में आके कुछ कर रहा है, नहीं, एक्सीडेंटली वो बच्चा गिर गया। 13 साल और ऊपर निकल गए, 14 + 13 कितने हो गए, कितने हो गए। तो न्यूज़पेपर में दिखाया था कि 14 साल का वो लड़का, और अब जब वो अडल्ट बन गया है, उसकी दाढ़ी भी दिखाई, कोमा में। उसकी माँ ने अपील करी है कोर्ट में कि हमको ये परमिशन दी जाए कि ये बच्चा अभी इच्छा, क्योंकि वो तो कोमा में जिया ना मरा वो तो सब बराबर है उसके। तो माँ ने जब ये अपील की जज के आगे, तो जज ने वो अपील को मंजूरी दे। सोचो, 14 साल का बच्चा और उसके साथ 13 साल तक ऐसे चलता रहा। एक लंबा सपना है ना, सपना वो नहीं है सिर्फ जो हम खटिया पे सोचते हैं कि आज सपना देखा, आज ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं कलयुग माना, बाबा कहते तुम सब अभी सपने में हो, खाते पीते हंसते चलते जैसे लाशें। बाबा ने कहा लाशें देखता हूँ यहाँ, कब्रिस्तान देखता हूँ, जागा हुआ तो यहाँ कोई भी नहीं। तो उस माँ ने एक निश्चय किया, एक निर्णय लिया कि ऐसे जीवन से मैं भी दुखी हूँ देख देख के, और ये बच्चा भी तो देखो पता नहीं कौन से जन्म का ये लेखा जोखा बेचारा पूरा कर। क्या कहोगे इसको। करुणा है इसमें। बाबा ने कहा बच्चे, इस दर्द की दुनिया से, इस दुख की दुनिया से बाबा कहता है तुमको दूसरा कोई निकाल नहीं सकता। ऐसा थोड़ी है कि जज ने मंजूरी दे दी, आज वो माँ सुखी है कि चलो अच्छा है बेटा मर गया। दुख है उसके, आज भी है।
और अगर नैनो से छलके प्यार, ये नैनो से अगर प्यार नहीं छलका भगवान के प्रति, तो बाबा कहता है बच्चे तुम तो संसार से रोते रोते ही विदा हो जाओ, है ना। एक न्यूज और उसने सुनाई मुझे, कह रहे देखो किसी को 50 इयर्स ओल्ड एक लेडी, उसको ब्रेन हैमरेज हो गया, तो उसको हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि हम तो अब कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा लेट आए हो आप लोग, क्या करें, घर ले जाओ सेवा करो इसकी, और क्या करें। तो कहते हैं वो एम्बुलेंस में उसको लेकर के आ रहे थे, तो एम्बुलेंस में वापस लेके आ रहे थे, तो धन्य है हमारे इंडियन रोड्स, कहते हैं गड्ढे पे गड्ढे थे रास्तों में, तो जो एम्बुलेंस चला रहा था, एक गड्ढे में वो एम्बुलेंस का झटका लगा, जैसे ही वो उसको झटका लगा, जिसको ब्रेन हैमरेज आया था वो ठीक ठाक उठकर बैठ गया एम्बुलेंस के अंदर, कहने लगा कि क्या हो गया मुझे, यहाँ क्यों लेके आए मुझे, हाँ। तो उसने कहा जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, वो सड़क के एक गड्ढे ने काम कर। देखो ये जो हम सुनते हैं ना इधर उधर की बातें घटनाएं, बाबा ने कहा ये बाबा ने कहा संकल्पों से रची बसी कहानियां हैं सारी। किसी कहानी को सुनते हो तो बाबा ने कहा तुम दुख में उतर जाते हो कि हाय बेचारी माँ, बेचारा वो लड़का बड़ा बुरा हो रहा। और बाबा ने कहा कि फिर कुछ कुछ कहानियों को तुम सुनते हो ना, तो बाबा कहता है फिर तुम हंस भी पड़ते हो कि अच्छा, बड़े बड़े डॉक्टरों से जो मुद्दा हल नहीं हुआ, वो देखो सड़क के गड्ढे में वो पेशेंट उठकर बैठ गया। एक एड देखते हो ना, एक डेड बॉडी को लेके चल रहे हैं लिफ्ट में, है ना, स्नीकर्स की शायद वो एड है, फोन बजता है वो लड़का फोन नहीं उठाता, देखी होगी एड सभी। हाँ, तो वो जो डेड बॉडी है वो उठ के फोन उठाती है, यहाँ से कॉटन निकालती है, नाक में जो कॉटन, साथ वाले क्या कहते हैं, कहते हैं अच्छा है तूने कुछ नहीं किया। बाबा कहते हैं बच्चे आप मेरी नजर से आई ऑफ विजडम, है ना, बाबा जिसको पारस बुद्धि कह रहा है वो समझना, एक है आत्मा की मन बुद्धि संस्कार। बाबा ने कहा बच्चे मैं जिस थर्ड आई की बात करता हूँ ना, हाँ, बाबा ने कहा ये नोइंग है, ये नोइंग बाबा कहता है बच्चे इस मन बुद्धि और संस्कार से भी ऊपर है। नोइंग माना, बाबा कहता है जो नींद से जाग गया, अब बाबा कहता है वो सपना अच्छा था बुरा था, बाबा ने कहा जागते ही, बाबा ने कहा जागते ही उस सपने से तुम्हारे सारे संबंध टूट जाते हैं विदाउट एनी एफर्ट्स। कोई पुरुषार्थ करना था तुमको, आप जाग गए, सपने का त्याग करना पड़ता है क्या, जिसको आज बाबा कह रहे हैं ना बेहद का सन्यास सिखा। बाबा कहते हैं बेहद का सन्यास क्या है, तू जागा, बाबा ने कहा फिर ये जो सारी रामायणे हैं इधर की उधर की आज का ना, जो बाबा ने कहा तुमको मन मत सुनाता है पर मत सुनाता है, तो बाबा ने कहा वो तो तुमको दुर्गति में ले जाता। हर आत्मा अपने अपने सपने में ही तो दुखी सुखी हो रही है, खुद भी सोए पड़े हैं। बाबा ने कहा जब वो तुमको अपने दुखड़े सुनाते हैं ना, तुम बाबा ने कहा और गहरी नींद में सो जाते हो। क्या कहते हो, कहते हैं दिल अपना प्रीत पराई, सो तो मैं रही हूँ अपने बेड पर अपनी खटिया पर, लेकिन सपना किसी और का देख रही हूँ कि हाय बेचारा बड़ा दुखी है, भगवान इसका कुछ कर ले, कुछ दया कर इस पर, जिसको मैं साकाश कह देती हूँ। दिल अपना प्रीत पराई, खटिया मेरी सपना उसका, तो भी दुखी ही हो ना। बाबा ने कहा आप समझो,
ये जो जंजाल है, ये जो जाल है, ये जो चक्रव्यूह है, बाबा ने कहा ये तो संकल्पों से रचा हुआ है ना। सपने में तुमने कोठी बना ली, उठ के देखा कोठी तो है नहीं। कहाँ गई तेरी कोठी? सपने में तो बड़ा खुश हो रहा था, मुहूर्त पे बुला रहा था लोगों। सपने टूटते हैं, हर सपना टूटता है संसार। शादी करते हैं ना, बड़ा मीठा सपना, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, उसको कसम लगे जो बिछड़ के एक पल भी जिए। एक पल? अरे दुनिया सालों के साल निकाल जाती है, लेकिन सपना टूटता नहीं उसका। दुख में जी रहा है आदमी या वो औरत जो भी। बाबा ने कहा तुम्हारे सपने तोड़ेगा कौन? तुम ऐसों के ही साथ जाकर बैठते हो कि तेरा मेरा दुख एक ही जैसा है, तेरे मेरे विचार एक जैसे हैं, तेरी मेरी एज ग्रुप एक ही जैसी है। चल 2 घंटे तू भी पार्क मिला कर, 2 घंटे मैं भी मिला करूंगी तो दिल थोड़ा हल्का हो जाए। सखी सहेली फोन पे बतियाएंगे, तू अपनी सुनाई हो, मैं अपनी सुना। तुमको जगाएगा कोई? है कोई यहाँ जागा हुआ? कौन जगाएगा? कौन से जागरण कर रहे हो? अभी आ रही है नवरात्रि। बाबा कहते मुझे ये नवरात्रियां हैं तुम्हारी। जो जो बाबा कहता है तुम मुरली सुन रहे हो। बाबा ने कहा बच्चे ये जागरण है, अब सो नहीं बाबा ने। लेकिन माया, माया बाबा कहता है आदत है ना तुम्हारी। जन्मों जन्मों से बाबा कहता है तुम सोए हो। और हम ये नहीं कि घुटियां हमने खुद पी हैं, हम जन्म से घुटियां अपने बच्चों को भी सुलाने की ही दे रहे हैं। यहाँ कोई जाता हुआ अपनी औलाद को ये नहीं कहता कि बच्चे 70 साल 75 साल हमने तो झक मारी है नौकरी के नाम पर, घर गृहस्थी के नाम पर, हम तो ओखे ओके जा रहे हैं, हमें तो संसार से कुछ मिला नहीं। ये कोई नहीं कह के जाता। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? सब घुट्टी दे रहे होते हैं कि कल को अपना घर बसाना, शादी करना, घर का ध्यान रखना, बुजुर्गों का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, अच्छे से पैसों का संभाल करना, गलत जगह पैसा नहीं पड़ाना। जिसको मैंने पूंजी माना है ना, मरते समय पूंजी मेरी यही है, ये परिवार, ये धन, ये पैसा, यही घुट्टी मैंने आगे पिला दी। यही प्रॉपर्टी तो दे के जा रहे हैं ना बच्चों को। कोई जागा हो यहाँ है ही? है कोई जागा हुआ? कहते शादी नहीं करी तो फिर रुल जाएंगे बच्चे, लड़का हाथ से निकल जाएगा, लड़कियों की तो बात ही मत पूछ। आज बस रहे हैं घर, बसे हैं घर। हाँ, कहने को तो हम कह सकते हैं हमने बच्चे सब ब्याह दिए, गंगा नहाए, लेकिन ये हम भी जानते हैं, है ना। सोशल मीडिया रोज हमको दिखाती है कि देख आज घरों में क्या है, महाभारत ही है, सेमी ही सही, कोई बात नहीं, सेमी महाभारत। अगर कुछ इत्तेफाक ना भी रखे ना, सारे इत्तेफाक थोड़ी रखते, वो कहते नहीं हमारा तो अच्छा चल रहा है सारा सिस्टम। बाबा कहते हैं बच्चे देह अभिमान की बीमारी कड़ी है, सपने तो मीठे भी होते हैं। तभी तो बाबा साहूकारों को भी याद करता है मुरली में। बाबा कहता है साहूकार थोड़ी यहाँ आएगा, वो तो सोच रहा है मैं स्वर्ग में बैठ, वो आएगा यहाँ?
नहीं बाबा ने, कोटों में कोई तो कोई में भी कोई। सबसे सबसे बाबा कहता है जो सूक्ष्म है वो कौन है? हालांकि कुंभकर्ण को बड़ा लंबा चौड़ा दिखाया गया, ये खाया और सोया। बाबा कहते हैं बच्चे, तम प्रधान आत्मा माना ऐसी आत्मा जो बाबा कहता है गहरी नींद में सोई। इतनी गहरी नींद में सोई है कि कितना भी कोई नगाड़े बजाए, आवाज करे, उसके कानों में आवाज जाती ही नहीं। कुंभकर्ण वो जागना ही नहीं चाहता। जागे तो मेघनाथ मरेगा ना फिर। सपने के मेघनाथ हमें बड़े अच्छे लग रहे होते, है ना? मेरा घर, मेरे बच्चे, ये सब मेघनाथ। हम सबको पता, सभी ने जाना। लेकिन अगर कोई जगा कर ये कहे कि ये सब छूटा ही हुआ है, तो तू छोड़ दे पहले से ही, छूटो। तो बाबा कहता है फिर बाप की प्रत्यक्षता कर दो, नहीं तो मौत छुड़ाएगी तो तू रोएगा जा जा। बाबा कहते हैं बच्चे, कुंभकर्णों को मेघनाथ बड़ा प्यारा है कि मैं अगर जागा तो मैं तो फिर लुट जाऊंगा। इतना बड़ा सपना देख रहा था, इतना बड़ा एम्पायर तैयार किया, वो सब कक हो जाएगा सेकंड में उठते। कुंभकर्ण तो नहीं उठेगा क्योंकि मेघनाथ मरेगा। मेघनाथ मरेगा तो बाबा कहता है फिर अगर मैं मरी तो बाबा कहता है फिर मेरा साथ जाएगा। सोने की लंका तेरी, फिर उसका नंबर आना है। तो बाबा ने कहा अगर सोने की लंका भी तेरी चली गई, मैं और मेरा ही तेरा बाबा ने कहा चला गया, तो बाबा कहता है ये रावण की चीची दुनिया, ये सपना ही टूट जाएगा। तुम दशहरे बाहर तो मना लोगे, थोड़ी देर खुश हो जाओगे कि दशहरा आ रहा है, 20 दिन बाद दिवाली आनी। कितने दशहरे निकल गए, कितनी दिवालियां निकल गई। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाबा कहता है और पतित और दुखी और गहरी नींद में सोए जा रहे हो और तरसते हो। बाबा कई बार मुरली में कहता है ना ये आखिरी दिवाली है, इसके बाद बाबा कहता है और दिवालियां नहीं है। कितना जतन, कितना प्रयत्न करता है कुंभकर्णों को जगाने का। बच्चे मुझे पता है ये कि बाबा ने कहा ये दुनिया, ये छीछी दुनिया है, ये झूठी दुनिया। क्यों है झूठी? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा नित्य है, सत्य है, शाश्वत है, बाबा ने कहा उसको भूल कर, बाकी बाबा ने कहा तुमने ये सारी दुनिया जो मैं और मेरे से रची है, बाबा ने कहा तुम इसको पकड़ के बैठे। शरीर छूटेंगे ये तुमको भी पता है। कहते हो ना राम गयो रावण गयो। लेकिन बाबा कहता है इस देह से तुम्हारी जो आसक्ति है, यही वो बिस्तर है, बाबा ने कहा जहां आत्मा, बाबा कहता है बेसुध पड़ी। ये जागे तो बाबा कहते हैं बच्चे तू तो, बाबा कहता है अयोध्या में ही है, वनवास खत्म तेरा। मैं तो तुमको तुम्हारे वनवास से छुड़ा, जो मारे मारे फिरते हो, कहते हो 4 दिन की जिंदगी है फिर तो जाना, ये वनवास नहीं है तुम्हारे। एक राम को ही वनवास हुआ था जो सीता के साथ भटका था। तुम कहाँ हो? तुम नहीं छोड़ोगे ये फ्लैट दुकानें, तुमको नहीं छोड़नी। ये यात्रा है, बाबा ने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। अपनी मर्यादा को बाबा कहता है कभी नहीं भूलना। जो आत्मा अपनी मर्यादा को नहीं लांघेगी,
बाबा ने कहा वो संगम पर पुरुषोत्तम बनती है, देवता बनती है। और तुम्हारी मर्यादा क्या है? आत्मा माना अवेयरनेस, कि हम सोए नहीं, हम सोए नहीं। सूर्य चढ़ा था ज्ञान का, हम सोए नहीं। माया आई, देह का अभिमान, देह की आसक्तियां, वो संस्कार, वो कहानियां, वो स्मृतियां, वो वासनाएं, वो सब मेरे सामने आती गई, मुझे गहरी लोरी देने के लिए कि तू तो ये है, तू तो ये है, तेरा तो ये है, तेरा तो वो है। लेकिन मैं आत्मा अवेयर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं। जब मेरा ही कुछ नहीं है तो बाबा ने कहा फिर नाचो। तुम ही गीत गा रहे होते हो, दुनिया विच मैं नचा बतेरा, फिर भी नहीं कोई बनिया मेरा। ये कोई कौन है? ये पत्नी पति बच्चों की बात नहीं हो रही है। बाबा ने कहा बच्चे, जिस तन को तूने अपना समझा था, जिस मन को अपना समझा था, जिस कहानी को, जिस करेक्टर को तू जी रहा था, बाबा ने कहा ये कोई भी तेरा नहीं बना। ये ममता क्या है? क्या है ये ममता? बाबा ने कहा बच्चे, ये बाबा ने कहा ये कुंभकर्ण की नहीं। जब बाबा ने कहा तुम ममता बनकर इस पाठ को खेलते हो ना, तो बाबा ने कहा फिर क्या होगा? फिर वो मेघनाद भी होगा, फिर वो सोने की लंका भी आ जाएगी। बाबा कहता है रावण और बड़ा हो जाएगा। मैं ज्ञान सुन रहा हूँ, मैं निमित्त बना हूँ, मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ, है ना। नैनो से छल के प्यार, कई बारी हम नैनो से आंसू छलक रहे होते हैं ना, उसका भी हमको आहा हा बड़ी अच्छी सी फीलिंग आने लगती है। हम इसको अतीन्द्रिय सुख मानने बैठ जाते हैं कि देखो मैं आत्मा भगवान के साथ में पाठ खेल रही हूँ, भगवान ने मुझे मेरे दुखों से मुक्त कर दिया। बाबा ने, आपके दुख थे ही नहीं, आपके सुख थे ही नहीं। अमिताभ बच्चन कभी नहीं सोच रहा होगा कि अच्छा है भगवान मिल गया मुझे, ये जो इकबाल था ना, ये जो मैं इकबाल बना था, इस कहानी से तो मैं फ्री हो गया। शुक्रिया मनाने की बात ही नहीं है, तू था ही फ्री। बाबा क्या करता है बच्चों को? सूर्य क्या करता है? सुबह निकल ऊर्जा देता है, रोशनी देता है, जीवन देता है, अनकंडीशनल। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो अपना पार्ट कर, कितना निरअहंकारी, क्रेडिट नहीं ले रहा कोई। बाबा कहता है आप भी बाप समान, है ना। तो बाबा कहता है फिर सारे बोझ दे देना, ये बोझ भी नहीं रखना कि मैं ब्राह्मण ऊंच से ऊंच। बाबा ने कहा छोड़ दे, इसको भी छोड़ दे, ये भी तेरा सत्य नहीं है। बिल्कुल बाबा कहता है जैसे आए थे वैसे ही जा, ऋंचक मात्र भी बाबा, एक भी संकल्प का बाबा ने कहा चोला ओढ़ के ऊपर नहीं आ सकेगा। तब बाबा कहता है, आत्मा कहती है नैनो से छल के प्यार, है ना। तो रोने की बात नहीं है, सपना सपना ही था, अच्छा था या बुरा था, लेकिन जैसे ही वो रोशनी ज्ञान की मिली, वो पावर हमको मिली, सपना टूट गया, हम नाचेंगे उड़ेंगे और उड़ाएंगे। बाबा ने कहा यही आपका साकाश बनता है।
क्योंकि बाबा कहता है आप हर आत्मा को उसके, बाबा कहता है ड्रीम से बाहर देखते हो, उसके सत्य को देखते हो। नहीं तो हम क्या कर रहे होते हैं, कोई बीमार है, किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, हाँ, तो हम वो उसके सपने की मरम्मत करने बैठ जाते हैं। भगवान उसका दुख है वो ठीक हो जाए, उसको वो पावर मिल जाए, वो भी आपका ही तो बच्चा है। बाबा ने कहा तू उसके सत्य को देख। तो बाबा ने कहा वो आत्मा भी उस वाइब्रेशन को फील कर। एक फूल खिला है बगीचे में, खिला है माना अब सो नहीं रहा, अब जागा। तो बाबा ने कहा उस फूल को देख के कितनों को आकर्षण होता है, फूल की तरफ आकर्षित होती है दुनिया। क्यों? क्योंकि खिला हुआ है, मुस्कुरा रहा है, जागा हुआ है, अब कुंभकर्ण की नींद नहीं सो रहा। तो बाबा कहता है बच्चे यही तुझ आत्मा का भी सत्य है। तो बाबा कहता है संगम पर बाप आए ही हैं। हाँ? बाबा ने कहा ये ज्ञान की रोशनी से आप खिलते हो, खिलखिलाते हो। तो बाबा ने कहा आपकी खिलावट दूसरों के जीवन की, बाबा कहता है फिर सजावट बन जाती है, वो आकर्षित होते हैं फूलों के प्रति। बाबा कहता है कुछ पल के लिए वो आत्मा भी अपने उस सत्य का अनुभव कर पाती है, कुछ पल के लिए। क्योंकि बाबा ने कहा खिले तो आप फूल को हाथ में पकड़ के आदमी भी सेल्फी ले लेता है ना। फूलों का हाथ में हो अगर जिसको हम कहते हैं रंग बिरंगे फूल है अगर किसी के पास, है ना, तो फूलों के प्रति एक आकर्षण है सभी। तो बाबा भी समझाता है, बाबा कहता है आप सब आत्माएं इस संगम पर वैरायटी फूल हो। सपना टूटा, बाबा ने कहा वो जैसे एक बच्चा होता है ना, तो बच्चे की आंखें कैसी हैं? बच्चे की आंख में एक 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 शून्य है, एक जीरो। वो भरा नहीं हुआ किसी चीज से, वो किसी चीज को देखकर वो भरता नहीं है। उसकी आंखें जैसे जैसे सूर्य की रोशनी है उसकी आंख के, वो पकड़ता नहीं किसी चीज, वो दिव्यता है उसके पास। तो बाबा भी कहता है जो बालक है सो मालिक। तो बालक बनना कोई शरीर की बात नहीं हो रही कि छोटा बच्चा बालक बना हुआ है, ऐसा नहीं बाबा। बालक बन, बाबा ने कहा जैसे बालक होता है ना, इनोसेंट है, उसको दुख और सुख नहीं पता, उसके पास में कोई विचारों की कोई जानकारी ही नहीं। काला क्या, सफेद क्या, नीला क्या, पीला क्या, कुछ नहीं जान। बाबा ने कहा बच्चे ये है तुम्हारा सत्य। क्यों बाबा बार बार कह रहा होता है कि सतयुग में ज्ञान नहीं चलेगा तुम्हारे से? हाँ ये कोरी आंख जाएगी, ज्ञान नहीं होगा। प्रारब्ध तो है बाबा कहता है, लेकिन ज्ञान नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय आपके नैनों से जो प्यार छलकेगा वो कब छलकेगा? जब बाबा कहते हैं बच्चे आपके नयन कैसे होंगे? हाँ? बाबा ने कहा इनोसेंट। जैसे सपने से हम जाग जाते हैं तो सपने के प्रति हमारा कोई मोह नहीं, सपने के प्रति मेरा कोई लोभ नहीं, सपने के प्रति मेरी कोई ईगो भी नहीं है कि मैं तो सपने में क्या थी, कुछ पकड़ा मैंने सपने का? कुछ भी कुछ है नहीं जो मैं पकड़ पाऊं। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो इनोसेंस जो है ना, उसको मैं कह रहा हूँ बालक। जो बाबा कहता है आत्मा इतनी शुद्ध है, बाबा ने कहा वो फिर मालिक है किसकी? बाप के वर्षे की। माना वो शांत भी है, वो शक्तिशाली भी है,
है ना। जब मैं फुली अवेयर हूँ तो मेरे घर में कोई चोर आ नहीं सकता ना चोरी कर। कोई घर में चल फिर रहा हो, घर में 5-7 लोग हों, चोर घुसने की हिम्मत करेगा? नहीं करेगा। तो बाबा भी अपने को ये समझाता है। बाबा कहते हैं मैं जिसकी बात करता हूँ कि जब आप सपने से जाग जाते हो, तो बाबा ने कहा फिर वो जो ड्रीम करेक्टर है ना, हाँ, बाबा कहते हैं वो नींद थी तुम्हारी। अब बाबा ने कहा बच्चे, वो ड्रीम करेक्टर का कोई भी पेन आपका नहीं है, हालांकि तुम पार्ट तो खेल रहे हो। तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चों को। बाबा कहते हैं बच्चे, दुख स्वप्न है या सुख स्वप्न है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा जागे हुए। तो बाबा ने कहा फिर वो जो माया है ना, हाँ, बाबा ने कहा वो भी क्या करती है, बंगले ताक ताक के वापस चली जाती है। कहती नहीं ये तो शक्तिशाली है, यहाँ कौन जाएगा। तो बाबा ने कहा तुम्हारा सुख चैन चोरी नहीं हो सकता, तुम्हारी, बाबा ने कहा वो शाश्वत शांति को माया का जो चोर है वो बाबा कहता है चुरा नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाबा कहता है तुमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ क्या है, ड्रीम करेक्टर को खेलते हुए भी, इकबाल को, कुली को खेलते हुए भी अमिताभ बच्चन को ये सेंस रहे, ये समझ रहे कि मैं एक्टर हूँ और मुझको कुली का रोल करना। तो बाबा कहता है कुली की सफरिंग आपकी नहीं है, ममता की सफरिंग मेरी नहीं। हो गया जागरण, हो गई दिवाली। बाबा कहता है ये बाबा कहता है महासुख, ये महालक्ष्मी बाबा कहता है जिसको मिली, बाबा ने कहा वो तो परम आनंद को प्राप्त हो गया। यही तो ढूंढ रहे थे तुम। इस संसार में बाबा कहते हैं बच्चे, धन के नाम पर कंफर्ट मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन बाबा ने कहा वो सच्चा सुख तो नहीं मिल सकता। तो वो सच्चा सुख कहाँ है, बाबा कहता है वो आपके जागरण में। तो जागते रहो, संगम माना, बाबा कहता है ये जागने का समय। ओम शांति।